देखिए, झीरम के घटना के बाद ये 25 मई 2013 घटना घटे जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। अनंत कुमार पटेल, विद्या चंद्रशुक्ल, महेंद्र शर्मा, उदय मुदलियार सहित जवान भी उसमें शहीद हुए। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत किए गए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को जून में ये पत्र आया कि इन्हें अंतिम अवसर दिया गया है और फिर सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में जस्टिस प्रशांत किशोर जी का स्थानांतरण हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में हुआ था और इसलिए मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा था। क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है और जो जज जांच कर रहे थे उसका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जांच पूरी नहीं हुई थी और क्योंकि समय वृद्धि करने की मांग उधर से ही आयोग के सचिव से ही आया था और क्योंकि स्थानांतरण हो गया था, ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग की गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग के रिपोर्ट को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें हमने अंतिम अवसर दिया था और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई, ये जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण होने के बाद हमने फाइल बढ़ाई कि विधि विभाग से जानकारी मांगे कि इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं, जज का ट्रांसफ़र हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। आगे क्या करेंगे सर? झीरम कांड को आपसे एक अपेक्षा थी, जो परिजन थे, कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आगे कांग्रेस का स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि आप लगातार जब विपक्ष में थे तो भी आवाज़ उठा रहे थे, इसकी जांच रिपोर्ट या प्रतिवेदन आना चाहिए, अभिमत मांगे हैं, अभी आप जो बोल रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए हम लोगों को बहुत स्पष्ट मत है। जांच आयोग के जो जांच के बिंदु है वो अपनी जगह है। आयोग घटना स्थल पे जाके जांच नहीं कर सकता, वो जांच एजेंसियाँ करती है। NIA ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब हम लोग सरकार में आए थे, हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था हम SIT गठन करेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और हमने SIT गठन किया और केंद्र सरकार से वो मांग की कि NIA अब आप फाइनल कर चुके तो फाइल हमको वापस कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे दिया था। लेकिन अनेक बार पत्राचार करने के बाद होम मिनिस्टर के साथ दिल्ली की बैठक और यहाँ जब मेफेयर में भी बैठक हुई थी
तब भी मैंने इस बात को उठाया कि वो फाइल हमको वापस कर दी जाए, वो केस हमको वापस कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार हमको वापस नहीं किए और एनआईए की जांच देख रहे हैं किस गति से चल रहा है। और इसलिए हमने मांग किया था, हमको तो न्याय चाहिए। आप जांच नहीं कर सकते, हमको जांच करने दीजिए, हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार दे नहीं रही है। तो ये आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है? सवाल इस बात का है। एनआईए की जांच की बात है तो एनआईए की जांच में हमने पहले ही सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए, जिसमें फूलोदेवी नेताम है जो राज्यसभा सदस्य महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके सहित अन्य जितने भी वहाँ थे उसमें से कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों से गवाही भी नहीं ली गई। दूसरी बात यह है, जब एनआईए कोर्ट ने कहा था गुड़सा और सेंडी क्योंकि सरेंडर कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जेल में हैं, और एनआईए कोर्ट ने कहा था कि उनसे बयान लिया जाना चाहिए, तो एनआईए ने फिर उससे आज तक के उसे पूछताछ क्यों नहीं की? सवाल इस बात का है। और फिर तीसरी बात यह है कि षड्यंत्र पे वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो घटना है अभी तक के इलेक्सपाल मेनन को अपहरण किया गया, अन्य उन लोगों को अपहरण किए गए, बातचीत की गई, कुछ सरकार में जो थे उस समय क्या बात हुई उसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन उसे छोड़ा गया। तो जो नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को ले गए थे तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? ले गए थे तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? क्या नक्सली उस प्रकार के पहले भी सौदा नहीं करते रहे? तो इसमें क्यों नहीं किया गया? क्या षड्यंत्र है जिसे नाम पूछ पूछ के मारा गया कि महेंद्र कर्मा कौन है, दिनेश पटेल कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है? आज तक के नक्सली कभी ऐसा करते नहीं रहे। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। तो फिर एनआईए ने उसे जांच के बिंदु में क्यों नहीं रखा? और आयोग को भी बाद में मैंने पत्र लिखा कि जब नंद कुमार पटेल पे गरियाबंद पे हमला हुआ तो उसकी सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई? महेंद्र कर्मा के पे जानलेवा हमला हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे, ब्लास्ट हुआ, अपने घर से आ रहे थे दंतेवाड़ा, उसमें ब्लास्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए पत्र लिखा, तो उसके बाद क्या समीक्षा की गई? वो सारे जांच के बिंदु हमने इसको शामिल किया जाए आयोग को भी लिखा। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से लगातार, राज्य सरकार की ओर से लगातार इस बिंदुओं को हम लोग उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सर, लेकिन इसी मामले पर बीजेपी का कहना है कि जब आप सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है, सारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी, और ये नहीं होना था जो हुआ है। भूपेश जी, आपने बात पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी एक निर्देश जारी किया है, लेकिन ये बार बार हो रही है और मनोचिकित्सकों का ये भी कहना है कि मानसिक अवसाद इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार इसमें कुछ संज्ञान में लेते हुए कुछ कार्य कर रही है? जहाँ तक कि मुझे जो जानकारी मिली है वो, क्योंकि उसका स्थानांतरण जम्मू कश्मीर हो चुका था, 13 तारीख को उसकी छुट्टी भी स्वीकृत हो गया था। अब किन परिस्थितियों में हुआ वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या परिस्थिति बनी कि उनको ब्रस्ट फायरिंग करना पड़ा और 4 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ को घायल हुए।